नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का यह करंट अफेयर उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जनवरी से जून तक का पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जुलाई महीने का है, आगे हम अगस्त का करेंगे और ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। इन प्रश्नों को आप एक बार वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे जाएंगे जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये जो कमीशन है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसके पहले हम ये देख लेते हैं। बात है 1978 की, जब पहली बार नेशनल लेवल पर SC/ST आयोग बनाया गया था, जो कि साथ में हुआ करता था। आर्टिकल के बारे में भी आप जानते हैं। आर्टिकल 338 जो है वो SC से और 338A ST से संबंधित है। 2004 की बात है। 2004 में इसको SC आयोग और ST आयोग को अलग कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट कमीशन को अलग से बनाया गया और उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सूरजभान, बाद में बूटा सिंह रहे। 2013 में पुयल पुनिया को भी बनाया गया था। तो ये क्रम हुआ। ऐसे यूपी का भी आपका एक आयोग है और यूपी के आयोग की अगर हम बात करें तो अभी 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, जिनका नाम है असीम अरुण जी, जो कि पहले IPS रह चुके हैं, IPS पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद में ये राजनीति में आए, चुनाव लड़े, जीते भी और अब मंत्री हैं। जब पैंट शर्ट वाले लोग राजनीति में आते हैं तो लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गए, लेकिन ये एक नई परंपरा जो डेवलप हो रही है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सारे अनपढ़ ही आते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कई बार लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं और कई बार कई पदों पे पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो असीम अरुण जी को बनाया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। तो अभी कार्यवाहक ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सरकारी जो राशन की दुकानें होती हैं उसके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया जाता है। लोगों को अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं, कभी फ्री में, कभी सस्ते दरों पे। NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, इसके बारे में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल ने अभी NFSA की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया है। तो उसके अंतर्गत उड़ीसा को पहली पोजीशन प्राप्त हुई और सेकंड स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश और साथ में आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थान तो दूसरा है, लेकिन फर्स्ट स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उड़ीसा का ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्कोर है यूपी का स्कोर आप ध्यान रखिएगा 0.794 रहा है, और जबकि उड़ीसा का इसमें स्कोर रहा है 0.836। तो इन स्कोर्स के साथ अगर 1 मान लिया जाए तो इतना स्कोर इनको मिला है। यूपी का दूसरा स्थान है। प्रदेश के किस जिले में फ्रांस के एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में। उसी की तर्ज पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। ये रिवर आर्ट गैलरी गंगा नदी के तट पर बनाई जा रही है, गंगा नदी के किनारे बनाई जा रही है। गंगा नदी बनारस में भी है, गंगा नदी प्रयागराज में भी है, आगरा में तो यमुना नदी है, इसको हटा ही दीजिए। और अगर बनारस और प्रयागराज में से आपको चूज करना हो तो बनारस को मत कीजिएगा, प्रयागराज में ये बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो निर्माण किया जा रहा है NHAI के द्वारा किया जा रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PWD मत सोचिएगा कि PWD बना रहा है इसको, NHAI इसको बना रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम था तो देश के हर कोने से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जुलाई 2022 में ये वाराणसी में आयोजित हुआ और वाराणसी में आयोजित होने वाले इस समागम का जो उद्घाटन है वो PM मोदी ने किया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। गवर्नमेंट इसको प्रचारित भी कर रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का कहना है कि 4 हमने बना दिए हैं, 4 अभी जो है ये निर्माणाधीन है, यानी कि 4 यूज़ में है और 4 डेवलपिंग फेज में है। लेकिन ये टोटल की बात अगर की जाए तो टोटल है 13 में से 6 अभी यूज़ में है और 7 जो है वो डेवलपिंग फेज में है।
तो टोटल आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएंगे कितने, 13। अगर इसमें यूज़ पूछे जाएँ तो 6 अभी यूज हो रहे हैं। टोटल लंबाई इसकी पूछ ली जाए तो 3200 किलोमीटर की लंबाई है। अगर ये एक्सप्रेस वे सारे जोड़ लिए जाएँ, इनकी लंबाई जोड़ ली जाए तो उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है और लंबाई भी इसकी 3200 किलोमीटर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अक्षय पात्र माध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया। 1 लाख से अधिक बच्चों को इसमें खाना खिलाया जाएगा। एक साथ में इतना खाना यहाँ पर बन सकता है। कितनी बड़ी आप सोच लीजिए कि ये रसोई है और प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी में इसको उद्घाटित किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 5वीं रसोई है उत्तर प्रदेश में, ये 5वीं रसोई है अक्षय पात्र योजना के अंतर्गत। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस प्रतियोगी ने मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? कोई भी प्रतियोगिताएं होती हैं, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में यूपी का कोई ना कोई पुरस्कार जरूर लेके आता है। पल्लवी सिंह जो कि रहने वाली हैं कानपुर की पल्लवी सिंह ने साउथ कोरिया में ये प्रतियोगिता हुई मिस यूनिवर्स डिवाइन, तो साउथ कोरिया में होने वाली इस प्रतियोगिता में ये खिताब इन्होंने जीता है। और ये जो खिताब है इससे पता चलता है कि हम लोग अब वैश्विक स्तर पर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 110 देशों की सुंदरियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें से पल्लवी सिंह को ये खिताब मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में करजन ब्रिज स्थित है? बहुत पुराना ब्रिज है। बात की जाए तो 117 साल पुराना ये ब्रिज है। 117 साल पुराने इस ब्रिज में, ये वही करजन है जिसने बंगाल विभाजन किया था ना, तो 117 साल पुराने ब्रिज को अभी हेरिटेज ब्रिज में बदलने का निर्णय लिया गया है। गंगा संग्रहालय भी इस पे खोलने का निर्णय लिया गया है और ये स्थित है प्रयागराज में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री का भी एक ये प्रश्न हो गया, आपका एक जीके का भी ये प्रश्न हो गया और करंट अफेयर का भी ये प्रश्न हो गया। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग संस्थान की शाखा खोली जाएगी? अब वैसे तो ये प्रश्न आप देखेंगे तो कहेंगे यूपी का जीके डिस्कस कर रहे हैं तो यूपी ही इसका उत्तर होगा, लेकिन अगर अलग से आप देखें, अलग से बात करें, जब प्रश्न पत्र में ये प्रश्न छपा हुआ मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये किस स्टेट में हुआ है। ODOP योजना चल रही है, एक जिला एक उत्पाद योजना, तो उसी के तहत ये उत्पादकों को प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में सत्य कथन आपको चुनना है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और दूसरा है कि इस एक्सप्रेसवे में 7 जिले हैं जहां से ये गुजरेगा। 7 जिलों को ये टच करता है, मतलब उससे गुजरता है, 7 जिलों से होकर ये गुजरेगा। इसकी जो लंबाई है पहले भी हमने डिस्कस किया था, 296 किलोमीटर ये लंबा है। 16 जुलाई को डेट भी इसकी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन ये उद्घाटन किया गया PM के द्वारा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। 7 जो ज़िले हैं उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक है चित्रकूट, दूसरा है इसमें बांदा, तीसरा इसमें हो जाएगा महोबा, चौथा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हमीरपुर, पांचवा इसमें हो जाएगा जालौन, रट लीजिए जालौन, एक हो जाएगा औरैया और एक आपका ज़िला हो जाएगा इटावा। ये 7 ज़िले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया, इटावा, जहाँ से ये गुजरेगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। हाल ही में इसका 4था संस्करण जारी किया गया और दूसरा है कि इस फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश का शीर्ष संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रहा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी किया गया, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जारी किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश का जो समग्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है वो IIT कानपुर का रहा है, IIT के का, तो दूसरा गलत है। और ये इसका 4था संस्करण नहीं था, ये इसका 7वां संस्करण था, 7th संस्करण, तो दोनों गलत है। असत्य ही पूछा जा रहा है तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे। IIT कानपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में 2nd स्थान इसमें आया था BHU का, ये ध्यान रखना है। और समग्र रूप से अगर आप देखेंगे तो IIT मद्रास जो है इसमें प्रथम स्थान पर पूरे देश में रहा है। हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? कौन सा शहर है? तो ये जो शहर है ये पहली घोषित किया गया है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। और ये शहर है आपका वाराणसी। सांस्कृतिक तौर पर अगर देखें तो कल्चरल बेस पे आप इसको श्रेष्ठ शहर मान सकते हैं विश्व स्तर पर। तो संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया जाना बड़ी बात है।
2022-23 के लिए ये सांस्कृतिक राजधानी है। 2022-23 एक सत्र के लिए चुना गया है, तो 2022-23 के लिए ये है। और एससीओ की अगर हम बात करें, अगर संघाई सहयोग संगठन की, तो जून की बात है, जून 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, 15 जून को। इसके सदस्य कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है कौन कौन से इसके मेंबर हैं। अगला जो प्रश्न है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ कानपुर, वो 65 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और अक्टूबर 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू होना है। अक्टूबर 2022 में जब ये शुरू होगा तो इसका एक डेडलाइन रखी गई है कि 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, जाम का एरिया ये रहता है, पूरा लखनऊ से कानपुर आप जाएँ तो दूरी बहुत कम, लेकिन जाम में फंस जाना होता है। ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो जाहिर सी बात है जाम से निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क का निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है उत्तर प्रदेश की किस जिले में ये डेवलप किया जाएगा? तो ये कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पर? कानपुर में ही। और रोबोट के जरिए यहाँ पर जल संरक्षण के महत्व को बताया जाएगा कि आप देखिए कैसे जल को संरक्षित कर सकते हैं। थीम पार्क है, यानी कि वहाँ पे ऐसी मतलब वीडियोज़ होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप सीख पाएंगे। रोबोटिक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसलिए डेट भी इंपॉर्टेंट है। 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख करोड़ की बात इसमें की जा रही है, इतने रुपए लाने की। जनवरी 2023 में ये आयोजन किया जाएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है। इस इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पे और उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान। उत्तर प्रदेश जो रहा है ये प्रमुख राज्यों की श्रेणी में 7th पोजीशन पे रहा है। तो आपसे पूछा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी का क्या स्थान रहा, तो आप कहेंगे 7th। तो केवल एक सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोटेक साइंस हब का निर्माण किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोटेक साइंस हब यूपी में बन रहा है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर बन रहा है और 10,000 लोगों को इससे माना जा रहा है कि डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। डायरेक्ट 10,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। हाल ही में किस राज्य में कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की गई है? कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य में लागू की गई है? कौन सा राज्य है? तो कैशलेस योजना अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जैसे प्राइवेट बीमा कंपनियाँ कैशलेस इलाज की सुविधाएं देती हैं जब कोई एडमिट होता है, तो वैसे ही इसमें भी व्यवस्था की जा रही है। गवर्नमेंट खर्चा उठाती ही थी कर्मचारियों का। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टीचर्स इसमें शामिल अभी नहीं है, शायद परिषदीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं है, बाकी कर्मचारी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला राज्य है। 22 लाख कर्मचारी हैं यहाँ, तो 22 लाख कर्मचारियों को इसके अंतर्गत शामिल करने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा? कैसा पार्क है? डेटा सेंटर पार्क। आंकड़ों की बड़ी भूमिका होती है, सब कुछ तो आंकड़ा ही है। जो ये आप क्लास देख रहे हैं ये भी आंकड़ा है, जो आप लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल तक अपने दिमाग में वो भी आंकड़े ही तो होंगे, कहीं समझने वाले, कहीं रटके तैयार करने वाले। तो ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर पार्क ये स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का, ग्रेटर नोएडा, आप ध्यान रखेंगे। और ये हीरानंदानी समूह के द्वारा विकसित किया जाएगा और लगभग 2 सालों में इसको डेवलप किया जाएगा। हीरानंदानी ग्रुप है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया जाना है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने नैक की सर्वोत्तम रैंकिंग A++ प्राप्त की है? कौन सा विश्वविद्यालय है? और ये आपकी राजधानी में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय है। ऐसी ये रैंकिंग उत्तर प्रदेश के किसी अन्य संस्थान को नहीं मिली है। नैक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जो है उसने ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें इसको ये स्थापना मतलब इसको ये दिया गया है, ये रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। नैक की जहाँ तक स्थापना की बात करें तो 1994 में नैक की स्थापना की गई थी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी जैसे कई बार इलाहाबाद का पूछा जाता है, कई बार बनारस का पूछा जाता है। अब ये चर्चा में है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1920 की बात है
20 नवंबर 1920 को लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 100 साल अभी 2020 में इसने पूरे किए हैं। वाइस चांसलर तो इसके होते हैं जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं वही होंगे, और आलोक कुमार राय इस समय इसके वाइस चांसलर हैं। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनको अगर आप जैसे अलग से तो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते रहते हैं तो कभी प्रश्न आ जाते हैं तो हो जाते हैं। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा जारी कर के अनुसार हिरासत में, मतलब एक ये जारी किया गया है, आंकड़े जारी किए गए हैं, तो हिरासत में मौतों के मामले में कौन सा राज्य या संशासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर है। इसका एक कारण और है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, एरिया भी ठीक ठाक है इसका, तो वहाँ पे जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा है अपराध भी ज़्यादा होंगे, लोग हिरासत में भी ज़्यादा जाएंगे, तो मौतें भी वहाँ पर ज़्यादा होंगी। 2020-21 में 451 मौतें हुई थी और 2021-22 में 501 मौतें हुई हैं। तो टोटल देश में देखा जाए तो 2544 हैं और उनमें से 20% 501 जो है यहीं पर पाई जा रही हैं, तो ये उत्तर प्रदेश ही है इसमें। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है। पूरे विश्व में इससे ऊंची प्रतिमा और कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं है और इसकी ऊंचाई है 151 फीट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 151 फीट की ऊंचाई वाली ये प्रतिमा जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, तो ये लखनऊ में स्थित है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 151 फीट ऊंची है, हाइट जो इसकी है वो 151 फीट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। जैसे आपने आश्रम देखा होगा, आश्रम में आपने देखा होगा कि प्रमोट करने के लिए स्टेट को सोनिया जी आती हैं, बाबा जाने मन की बात, और बाबा को क्या बना देती हैं, बाबा को तुरंत ईश्वर बना देती हैं, भगवान बना देती हैं। तो वैसे ही कंपनियां हैं जो कि स्टेट को प्रमोट करती हैं। मैंने उदाहरण दिया कि आप समझ जाएं, तो एक कंपनी है डेलाइट इंडिया, तो $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए डेलाइट इंडिया के साथ ये समझौता किया गया है और अर्थव्यवस्था जो अभी है वो $239 बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है। इसको $1 ट्रिलियन अभी बड़ा रास्ता है तय करना है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देश की ये 3rd इकोनॉमी है, तो इसको अगर 1 ट्रिलियन बना लेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी, फर्स्ट पे आ सकती है। तो ये डेलाइट इंडिया के साथ समझौता हुआ है। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, और अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर हमसे जुड़े रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारे किसी भी कोर्सेज़ में शामिल होने के लिए नीचे डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।